हेलो जी, आ गए आप। देखो यार, मुझे भी गुस्सा आता है जब यूट्यूबर लाइक सब्सक्राइब शेयर का गाना गाते हैं, और नो डाउट आपको भी आता होगा। इसीलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि यह मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है, तो थोड़ी सी गलती हो उसको क्षमा कीजिएगा, और जो गलती हो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम सबको पता है कि कंपटीशन के एग्जाम में चार सब्जेक्ट आते हैं मुख्यतः: हिंदी या इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। अब हाल ही में हुई किसी भी वैकेंसी को आप ले लीजिए, मैं ले रहा हूँ यूपी पुलिस 62,244 वाली। आप सबने इसका एग्जाम दिया, मैंने भी दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और सब्जेक्ट थे चार, कौन कौन से? हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। लेकिन आने वाली 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसी को इस बार हम लोग टारगेट करेंगे, और इस बार सफलता जरूर पाएंगे। इसके लिए यह मास्टर प्लान मेरे और आप सभी के लिए है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ की। तो मैंने भी और आपने भी जब वैकेंसी आई थी, या फिर साल 2 साल से मैथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से मैथ क्लास से लेना या फिर कोई कोर्स लेना मैथ का, ये सही नहीं है। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल हैं, ऐसी बहुत सी वीडियो हैं जिस पे मात्र 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन करा दिया गया है। तब फिर हम लोग अपना समय क्यों खराब करें? जो समय हम वहां देंगे उसी समय में हम अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कुल मिला के मैथ में हम लोग को क्या करना है? सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे का एक चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाना है, और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस सेट करो, प्लस 2 से 3 घंटे का एक चैप्टर वाइज रिवीजन करो। मैथ में इतना ही करो। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग को हम 3 पार्ट में बांटेंगे: वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जैसे कि दिशा दिशा परीक्षण, पासा, घड़ी आदि चैप्टर आते हैं। और नॉन वर्बल में आकृति पूरा करना, आकृति में रंग भरना आदि चैप्टर आते हैं। और लॉजिकल में पुलिस जाएगी, कार्रवाई क्या करेगी, ऐसे चैप्टर आते हैं। हमको भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्बल रीजनिंग के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे क्लासिफिकेशन, लुप्त संख्या, नंबर सीरीज, ये सब चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज नहीं होते हैं। ये सबको पता होता है कि किसी में गुणा होगा, किसी में भाग होगा, किसी में माइनस होगा। तो इन सब चैप्टरों को एक बार पढ़ने की जरूरत है सिर्फ क्लास से, और बाकी बात सिर्फ प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस सेट से जरूरत है। मॉक टेस्ट में टकराएं तो मॉक टेस्ट में लगाइए, प्रैक्टिस सेट में लगाइए। इनको स्पेशली लेकर मत बैठिए कि आज मैं लुप्त संख्या पढ़ने जा रहा हूँ, 1 घंटा लुप्त संख्या पढ़ूंगा। ये गलती मत कीजिए, ये गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसको मत कीजिएगा। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में आप क्या पढ़ेंगे? मानसिक अभिरुचि पढ़ेंगे, कहानी की तरह होती है, समझने वाली बात होती है। और कितना पढ़ेंगे? अगर एग्जामिनर चाह ले तो आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, उस बुक में से नहीं आएगा। एग्जामिनर के पास इतनी क्षमता होती है कि लॉजिकल रीजनिंग वो चाहे जहां से दे दे, कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, कितनी भी क्लास कर लीजिए। तो लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ समझ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, क्या होता है वो समझ पे होते हैं। अगर आपको समझ आएगा एग्जाम में तभी हो पाएगा, और नहीं तो कितना भी कर लीजिए कुछ नहीं होगा। तो लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ एक बार पढ़नी है। और वर्बल रीजनिंग के कुछ चैप्टर जैसे मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब एक बार पढ़ना है। बाकी सब मॉक टेस्ट में लगाना है और प्रैक्टिस सेट करना है। अब बात करते हैं हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि आकृति जोड़ना। तो भैया, एग्जामिनर अगर चाह ले कि मुझे स्टूडेंट से नॉन वर्बल रीजनिंग गलत ही करवाना है तो वो गलत ही करवाएगा। अगर वो चाह ले कि हर बच्चा नॉन वर्बल रीजनिंग में नंबर लगा कर आए, नंबर ठोक के आए, तो हर बच्चा नंबर ठोक के आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉन वर्बल रीजनिंग भी 1 से 2 बार वीडियो देखा जाता है, कॉन्सेप्ट सीखा जाता है, आकृति कैसे गिनी जाती है इसका ट्रिक देखा जाता है। बार बार 3 4 बार वीडियो नहीं देखा जाता। हाँ, प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में की जाती है, जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं यूट्यूब पे उनसे की जाती है, बुक से प्रैक्टिस की जाती है, क्लास नहीं ली जाती। मैं पूरे वीडियो में जोर दे रहा हूँ कि क्लास कम से कम देखिए,
कम से कम यूट्यूब पे क्लास देखिए, बस इसी पे मैं जोर देते जा रहा हूँ और देता रहूँगा। तो फाइनली बात रीजनिंग पे आती है कि रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और जो कंसेप्चुअल चैप्टर हैं जैसे जैसे डायरेक्शन टेस्ट, पासा, घड़ी, कैलेंडर, ऐसे चैप्टर को क्लास देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चैप्टर हैं, इन सबको आप क्लास देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मिसिंग नंबर का, क्लासिफिकेशन का, नॉन वर्बल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का लाइव क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है। तो रीजनिंग का क्या करना है, जो कंसेप्चुअल चैप्टर हैं उनकी लाइव क्लास, उनकी प्रैक्टिस, उनको सीखना है। और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है उनको एक बार देखने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करना है, और मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट लगाना है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। आप बढ़िया स्टूडेंट हैं कि आप थोड़ा लो स्टूडेंट हैं। अगर आप बढ़िया स्टूडेंट हैं तो आप अपने नोटबुक से रिवीजन कर लीजिए, या फिर जो पढ़ाया गया है यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेट कराया गया है, उनसे देख लीजिए। क्योंकि हिंदी अगर एग्जामिनर चाहे तो बहुत टफ भी दे देता है, और अगर एग्जामिनर चाहे तो बहुत इजी भी दे देता है। इसीलिए जो स्टूडेंट थोड़ा कमजोर है उनको हिंदी की लाइव क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास में पूरा अच्छे से पूरा डीप पढ़ाया जाता है, और जो प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं हिंदी के वो थोड़ा ऊपरी ऊपरी करा दिए जाते हैं, वो उतना डीप नहीं जाया जाता है। तो अगर किस्मत खराब हुई अगर, तो अगर एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया तो हम लोग फंस जाएंगे। इसीलिए हिंदी की लाइव क्लास लो, नोटबुक बनाओ, अच्छे से उसको रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस सेट करो। तो हिंदी का ये रहा, आप लाइव क्लास लीजिए और बुक बनाइए, अपनी नोटबुक बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। सबसे लास्ट में आता है जीके जीएस, सबका बाप, सबका दादा परदादा। जीके जीएस सबको डर लगता है। जीके जीएस में एक खास रणनीति लेकर आया हूं, सुनते जाइएगा। जीके जीएस की लगभग 6-7 चैप्टर, 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके और स्टैटिक जीके और जियोग्राफी। देखिए इसमें सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं। एसएससी का दे रहे हैं, स्टेट का दे रहे हैं। मान लीजिए यूपी पुलिस का ले लीजिए। यूपी पुलिस में यूपी जीके के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जीके जीएस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बांटेंगे और देखेंगे किसमें किसका कितना वेटेज रहता है। उसके हिसाब से 2 से 3 सब्जेक्ट को चूज करेंगे और उस 2 से 3 सब्जेक्ट को घोर कर पी डालेंगे, चाहे लाइव क्लास से, चाहे बुक से, चाहे प्रैक्टिस सेट से, चाहे जैसे। वो 3 सब्जेक्ट नहीं बचने चाहिए, उनको घोल के पी डालिए या फिर कुछ कर डालिए, उनको पी डालिए। और बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे हर किसी में होता है। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इकोनॉमी में होता है, जैसे महंगाई इकोनॉमी में हो गया। साइंस में 2-3 चैप्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन। तो ऐसे कर लीजिए कि हमको पॉलिटी में अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 में से 3 सब्जेक्ट को अच्छे से घोल के पी लेना है, क्योंकि यूपी पुलिस में यूपी जीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन आता है, और पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आता है। इन 3 सब्जेक्ट से मुझे बनाना है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। भगवान करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन वहां से भी फंस जाएगा, तो आपके लगभग 22-23 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन में से, यूपी पुलिस का बता रहा हूँ, यूपी पुलिस में जीके जीएस के 37 क्वेश्चन आते हैं, तो 37 में से आपके 22-23 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, जो कि जीके जीएस में बढ़िया स्कोर होता है, अच्छा स्कोर होता है। पूरे प्लान को इस चार्ट में देखिए और इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में करना है प्रैक्टिस सेट 1 चैप्टर 1 क्लास प्लस मॉक टेस्ट। रीजनिंग में करना है प्रैक्टिस सेट प्लस कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का रिवीजन। हिंदी में करना है, आपको बता दिया हूँ, जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस सेट से भी कर सकते हैं, जो लो स्टूडेंट हैं वो लाइव क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। जीके जीएस का 3 सब्जेक्ट का लाइव क्लास लेना है, नोट्स बनानी है, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं
उनका इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है, याद करना है, प्लस मॉक टेस्ट लगाना है। हमारी आने वाली वीडियो मैथ स्ट्रेटजी की रहेगी। तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, मैथ में नंबर नहीं बनता है, तो मैथ स्ट्रेटजी की वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। मैथ स्ट्रेटजी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम।